हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, तो हम अपना पुरानी क्लास वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, द नर्वस सिस्टम। तो हमने लास्ट क्लास में नर्वस सिस्टम में क्या किया, ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो इजी था, सबको बहुत अच्छे से सबने रिस्पॉन्स भी दिया, सबको अच्छे से समझ आ गया। हमने ब्रेन में 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलियम और ब्रेन स्टेम, हमने वो तीनों पार्ट्स को डायग्राम में। अच्छा, एक चीज बताओ, सबने अपनी नोटबुक में ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो डायग्राम्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं और जो मुझे लगता है कि आपको बनाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कह लो या वो आपको अभी क्लास 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो नीड है, तो वो तो बनाने ही है। तो जो चीज, जो डायग्राम्स आपके लिए नीडेड नहीं है या मुझे लग रहा है आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली वो थोड़े हाई हैं, आपको मुश्किल होंगे, वो मैं आपको खुद ही नहीं बोल रही। तो ब्रेन का डायग्राम सबने बनाया नोटबुक में, वेरी गुड। अब हमने नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हमने कहा नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड लास्ट वन इज नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जिसमें से हम एक ब्रेन कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स that extends down from brainstem medulla. brainstem कहाँ होता है? Which connects your skull and your spinal cord. Which connects your skull, connects the brain to the spinal cord. That is in the form of stem, like plant stem. स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। आप साथ पेज 53 पे डायग्राम देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? थिक बंडल ऑफ नर्व्स है, extends down from brainstem medulla to the lower end of the brain, of the spine. It is surrounded and protected by bony and vertebral column. The spinal cord transforms information between the brain and remaining body parts through nerves. स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंफॉर्मेशन देती है ब्रेन से और फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। इट ऑल्सो कंट्रोल्स सम इनवॉलेंटरी एक्शंस दैट आर ऑटोमेटिक एंड इन विच आवर ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। Such actions are called reflex actions. ये आप आगे पढ़ोगे। reflex actions क्या होते हैं? जैसे for example, जैसे moving of a hand from a hot pan, moving of a hand like एकदम से आपका spontaneous response होना, आपके brain से automatic signal आना, that are called reflex actions, जो आप involuntarily आप करते हो, voluntarily नहीं। For example, when we touch anything hot unknowingly, we tend to pull our hands away immediately due to reflex action. Blinking of our eyes when something comes in their contact and closing them when a bright light falls on them are some examples of reflex action. ठीक है, तो कुछ examples क्या है reflex action के? कुछ examples हैं blinking of eye. आई का एकदम से ब्लिंक होना, ऐसे ऐसे करते हो ना आप, कोई ब्राइट चीज आपकी आंखों के सामने आ गई है या कोई चीज एकदम से आपके सामने आ गई तो आपकी आईज ब्लिंक होती है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कोई हॉट चीज आपको कोई ऐसे टच हो जाए आपकी बॉडी या स्किन पे, एकदम से आप हाथ हटा लेते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड, आई एम रीडिंग अगेन, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? पेज 53 पे सब एकदम से स्टार्ट। द स्पाइनल, पहले स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन देखो, डायग्राम बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड बताया हुआ है और वर्टिब्रल कॉलम्स भी बनाए हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल आपके यहाँ होगा, विच इज कनेक्टिंग योर ब्रेन विद द वर्टिब्रल कॉलम। इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। ऐसे ना नर्व्स का बंडल बना होता है, ऐसे लाइक दिस, जैसे रूट्स नहीं होती प्लांट्स की, ऐसे थिक बंडल ऑफ नर्व्स है। दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, यहाँ पे ब्रेन स्टेम है और वो नीचे नीचे ऐसे फॉल हो रही है। डाउन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, दैट इज मेडुला, टू द लोअर एंड ऑफ द स्पाइन। यहाँ पे लोअर एंड है, यहाँ पे हिप स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके वो है स्कल है। सो ब्रेन स्टेम इज लाइक दिस।
to the lower end of the spine. It is surrounded and protected by bony vertebral column. ये एक जो bony vertebral column से ये पूरी protected होती है spinal cord. The spinal cord transfers information between the brain and the remaining body. Spinal cord जो है brain और brain से सारी बाकी बॉडी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू, जो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, व्हाट आर नर्व्स. इट ऑल्सो कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शंस, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी ये कंट्रोल करती है, दैट आर ऑटोमेटिक एंड इन विच आवर ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व. वो एक्शंस बहुत ऑटोमेटिक होते हैं और इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. Those actions which are very automatic and which our brain is not involved, those actions are called reflex actions. Now नीचे वाली definitions आ जाओ. Spinal cord क्या है, nerves क्या है, reflex action क्या है. Page 53 down, read everyone. Thick bundle of nerves that extends from brainstem to the lower end of the spine. Thick bundle of nerve that extends from the brainstem to the lower end of the spine is called spinal cord. Nerves, long, ये आप next topic में पढ़ोगे. Long thread-like structures that carry messages. Long thread-like structure that carry messages between the brain or spinal cord and other parts of the body. Thick, long thread-like structure. ऐसे स्ट्रक्चर्स लॉन्ग जो थ्रेड की फॉर्म में होते हैं और मैसेजेस कैरी करते हैं फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेजेस दूसरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करने, थ्रू विच थिंग? थ्रू नर्व्स. रिफ्लेक्स एक्शन, सम इनवॉलेंटरी एक्शन जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, एकदम से हो रहे हैं, एकदम से मतलब रिफ्लेक्स हो रहे हैं. Some involuntary actions that are automatic and which happens automatically are called reflex action. Come to page 54. Sometimes, okay, nerves. अब हम करेंगे spinal cord के बाद third part nerves. उसके बाद लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन्स है इस टॉपिक का. पहले हम nerves के बारे में पढ़ेंगे. What are nerves? Nerves क्या होती हैं और nerves की types क्या हैं? Nerves are long thread-like structure. इस तरह से nerves होती हैं. आप अगर अपनी बॉडी में देखो ऐसे thread-like structure. Can you see? ऐसे thread-like structures होती हैं. Nerves बिल्कुल thread की तरह होती हैं. ऐसे होती हैं nerves. Nerves are thread-like structure that carry messages from the brain or the spinal cord and other parts of the body. Between the brain or the spinal cord and other parts of the body. नर्व्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो मैसेजेस लेती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो इनका फंक्शन क्या होता है? ब्रेन से मैसेजेस लेके स्पाइनल कॉर्ड तक और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने, दोनों काम करने. तो ये कौन सा काम, ये कौन सी बॉडी पार्ट करता है? ये नर्व्स कर रही होती हैं. द नर्व्स अराउंड द हेड एंड नेक join the brain while nerves from other body parts join the spinal cord. जो हेड की और नेक की ब्रेन्स होती हैं, जो हेड की और नेक की ब्रेन्स होती हैं, वो join the brain while the nerves around the neck, जो हेड के अराउंड और ब्रेन के अराउंड नर्व्स होती हैं, जो हेड और नेक के अराउंड ब्रेन होती नर्व्स होती है, they join the brain while the nerves from other parts of the body join the spinal cord. There are 3 types of nerves in our body. कौन-कौन सी nerves हैं? 3 types. Sensory nerves, motor nerve, mixed nerve. Sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. There are 3 types of nerves: sensory nerves, motor nerves और mixed nerves. कितने types of nerves हैं? Sensory, motor और mixed. Sensory nerves.
Sensory nerves carry messages from sense organs to other parts of the brain. Sense organs से brain और spinal cord पे messages लेके जाना. Motor nerves carry messages from brain और spinal cord, brain से या spinal cord से to the muscles of the body. Such messages result in the movement of muscles. Mixed muscles performs both the functions of the both sensory and motor nerves. They carry messages to the brain or the spinal cord from different parts of the body or messages from brain or spinal cord to different parts of the body. सबसे पहले न्यूरोलॉजी की डेफिनेशन. न्यूरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज. न्यूरोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम. Neurology is the study, that medical study, that science study which deals with nervous system. Neurology वो study है जो nervous system को deal करती है. A neurologist is specially trained physician who diagnoses and treats disorders of the nervous system. Neurology और neurologist दोनों के spelling learn होंगे. Neurology study of that medical science which make you study about the nervous system. Neurologist वो doctor, वो physician that makes that diagnose about your nervous system. Is that clear? अब हमारे पास sensory nerves, motor nerves और mixed nerve. Three types of nerves there are: sensory, motor और mixed. Sensory nerves carry messages from all the sense organs. Sense organs कौन से हैं? Eyes, nose, ear, skin, tongue. इन पांचों सेंस ऑर्गन से मैसेजेस जो कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. मोटर नर्व्स दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. या ये सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे देता है. फ्रॉम मैसेजेस सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से तक. ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स ऑफ द बॉडी पे देता है एंड दिस कैरी, ये दोनों का काम मिक्स करता है. लाइक एक सेंसरी नर्व्स है, एक मोटर नर्व्स है, एक मिक्स नर्व है. अब आपने सेंसरी नर्व्स के फंक्शन लिखने हैं, मोटर नर्व्स के फंक्शन लिखने हैं और मिक्स नर्व्स के फंक्शन लिखने हैं. ठीक है. सेंसरी नर्व्स में कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. It carry messages from brain or spinal cord to the muscles of the body and it helps the movement. Mixed nerves performs both the function. Sensory का भी और motor का भी. दोनों function ये perform करती है. पहले sense organ से लेके messages brain और spinal cord पे देती है. Brain और spinal cord से लेके muscles of the body पर. Brain और spinal cord से लेके different parts of the body. ठीक है. तो हमारे ये तीनों nerves के function हो गए. उसके बाद we start with the sense organs. इसमें हमें सबसे पहले 5 सेंस ऑर्गन्स पता होने चाहिए. नर्व्स क्लियर हो गया. अब हमें ब्रेन के 3 पार्ट्स पता चल गए. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पता चल गए. नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व. ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं: सेरेब्रम, सेरेबिलियम एंड लास्ट वन ब्रेन स्टेम. फिर हमें स्पाइनल कॉर्ड पता चला. स्पाइनल कॉर्ड कैसे नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है. फिर हमने नर्व्स कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और थ्रेड के 3 पार्ट्स: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स. ये हमारा अभी जो है नर्वस सिस्टम के तीनों पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं. अब इस चैप्टर में स्टार्ट होता है सेंस ऑर्गन्स. क्या स्टार्ट होता है? सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स में ऑर्गन्स जो सेंस करें उनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग. These are specialized organs that connects outside the world. ये organs हमें internal organs that do not connect to outside the world. They just help in functioning of our whole body. But these sense organs connect us to the outside world. Okay? वो कैसे?
These organs are known as जो सेंस जो ऑर्गन्स हमारी हमें बाहर दुनिया से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स. These organs collect information and send it to nervous system. ये ऑर्गन्स जो है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड सेंड इट टू नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी नर्व. ये ऑर्गन जो है सेंस ऑर्गन है, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड गिव द मैसेजेस टू द सेंसरी नर्व्स. Send it to nervous system through sensory nerves. The brain then interprets the information and tells us what we have sensed. Okay. Sense organs क्या करते हैं? जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, they carry messages. ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? ये मैसेजेस लेते हैं from our sense organs. These organs collect the information. ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं and send it to the nervous system. Nervous system means brain, spinal cord और nerves को through sensory nerves. किस nerves के through? Sensory nerves. So these sense organ collect the information and carry it to the nervous system, carry it to the brains. ये सेंस ऑर्गन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स. द ब्रेन देन इंटरप्रेटेट्स. फिर ब्रेन कंक्लूड करता है. आपने आंखों से कुछ देखा, ईयर से कुछ सुना, नोज से स्मेल किया, स्किन पे टचिंग फील करी, टंग से कुछ टेस्ट किया. ये सारी चीजें जब आप मिक्स करते हो कुछ कुछ आपको फीलिंग, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है. ब्रेन फिर इंटरप्रिटेट करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो एंड देन वी परफॉर्म दी फंक्शन. ठीक है. अब हम आई और ईयर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे. उससे पहले हम इसकी एक दो एक्टिविटीज करते हैं. ओके, आप आ जाओ पेज नंबर 59. पेज नंबर 59 पे टाइप्स ऑफ नर्व्स. सेंसरी नर्व्स का फंक्शन लिखना है. कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी मसल्स. क्या आएगा यहाँ पे? सेंसरी नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स और मोटर नर्व्स. परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ. यहाँ पे आएगा मोटर नर्व्स. और सेंसरी नर्व्स में क्या लिखोगे? पेज नंबर 59 के क्वेश्चन नंबर 2 पे जो माइंड मैप बना हुआ है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन का आप सबको पता है. टाइप ऑफ नर्व्स में आप आ जाओ. कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी मसल्स. ये कौन सा होगा जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस लेके बॉडी मसल्स पे देता है? मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और मिक्स्ड नर्व्स परफॉर्म्स बोथ द मोटर एंड सेंसरी नर्व फंक्शन. यहाँ पे ये हो जाएगा. फिर उसके बाद पेज नंबर साइंस कॉर्नर. मॉडल वाला काम करवा दिया था आपको. ड्रॉ अ मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम. ड्रॉ अ मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम consisting of a brain, spinal cord and nerves on a chart paper. Also write few lines describing each part. Okay, page 61 science corner model. लास्ट टाइम आपको मैंने कहा था कि आपको स्केलेटल सिस्टम का मॉडल नहीं बनाना. आपको स्केलेटल सिस्टम में जो उन्होंने हार्ट का मॉडल बनाना है. लास्ट चैप्टर में आपको मैंने कहा था हार्ट का मॉडल बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्ले. इस चैप्टर में आप करोगे नर्वस सिस्टम का मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. तो क्या बनाना है? स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का मॉडल जिसमें आप ब्रेन भी दिखाओ, स्पाइनल कॉर्ड भी दिखाओ और नर्व्स भी दिखाओ. और उस पे उनका जब मॉडल बनाओगे, आपने एक मॉडल बनाया, ऊपर लिखा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, एंड देन राइट फ्यू लाइंस. थोड़ा सा ब्रेन के बारे में लिखो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखो और नर्व्स के बारे में लिखो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आपको पता चले कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, नर्व्स के कितने पार्ट हैं और स्पाइनल कॉर्ड आपको नॉर्मली करना है. तो ये मॉडल वाला काम होगा. उससे ऊपर पजल्स. ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
It acts as a controlling center and help us to do various activities in daily life. सबको पता है कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी लाइफ का हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करने में हेल्प करता है, लाइक थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. नाउ यूज योर ब्रेन टू सॉल्व सम नंबर पजल्स. कैसे करेंगे इस पजल को? बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी. सेंस ऑर्गन से पहले जब कैट्स नर्वस सिस्टम के नर्व्स तक करवा देंगी, जब आपका क्लास में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये तीनों पार्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ये पजल वाली एक्टिविटी होगी. और इसमें कैसे क्या करना है देखो, इसमें आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस पे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास में सब बच्चों को ये परफॉर्म किया जाएगा. साइंस कॉर्नर पेज 61, होम असाइनमेंट भी मैंने दिया हुआ है इस चैप्टर का. ईच रो एंड कॉलम एड्स टू द नंबर गिवन आउटसाइड द पजल. ओके, 28 + 26. अब इन्होंने कैसे किया हुआ है? ईच रो एंड ईच कॉलम, हर एक रो और हर एक कॉलम ऐसे adds to the number given outside the puzzle. Okay, write the correct number in the empty boxes to complete the puzzles. Remember not to repeat any number in the rows and columns of the puzzles. Fill numbers from 21 to 29 in rows, 21 to 29 in rows and columns to complete the puzzle. कैसे करोगे इसको? देखो, अब आपने 28 + 26. नाउ अब आउटसाइड द कॉलम 78, 77 और 70 कैसे आए हैं? 9 + 1 10, 5 and then they have added. ब्रेन इज. अब आपको इस पजल को करने के लिए पूरा अपना ब्रेन अप्लाई करना है. आपके जो रोज में नंबर्स हैं और जो कॉलम्स में नंबर हैं, ब्रेन्स आपको कैसे करना है? ईच रो एंड कॉलम added to the number given outside the puzzle boxes. Each row and column. Fill the numbers in the rows and columns to complete the puzzle. तो दो उन्होंने आपको पजल दिए में. अब बच्चों ने क्या करना है? आपने एक रफ नोटबुक लेनी है. उस रफ नोटबुक में इनके जो नंबर्स दिए हुए हैं 28, 26, 25. अब 28 + 26 + डैश, देखो कैसे करोगे. एक है 28, 26 और यहाँ लिखा हुआ है 78 और यहाँ कुछ नहीं है. ठीक है, 28 और 26 कितना होता है? 8 + 6 14, 54. 78 में से 54 गए 4, 24. यहाँ पे क्या आएगा? 24. समझ आई आपको? 25 + 29. अब हम एक पजल करके देखते हैं. देखो, this puzzle includes your logical and thinking reasoning. देखो बेटा, इस पजल में आपका पूरा ब्रेन अप्लाई हो रहा है. पेज नंबर 61, साइंस कॉर्नर. और ये जो साइंस कॉर्नर दिया हुआ है, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो तो आपने अभी क्लास 5 के मैथ्स में इतना तो पढ़ लिया है कि आपके पास एक 21 to 29 रोज और कॉलम में कंप्लीट करना है इस पजल को. कितना अच्छा पजल है ये. 28 है, ये 7 लगा हुआ है, ये ब्लैंक है और ये रेड पेन वाला मैं आउटर बॉक्स बनाती हूँ. ऐसे बना हुआ है देखो. फिर ब्लू पेन, दिस पजल, फिर दिस, यहाँ पे रेड, दिस इज योर आउटर बॉक्स, देन दिस ब्लू, देन दिस ब्लू, then this red, then this blue, then this blue and this red, then this red and then this red. Okay, now how many outer boxes are given? 1 2 3 4 5 6. और कौन कौन से फिल्म है? यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ 29 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 78 है, this is 77, this is 70,
this is 75, this is 76 and this is 74. ऐसे दिया हुआ है puzzle, okay? This is puzzle number 1. This is puzzle number 1. Now this is basically maths, but they have given this puzzle. उन्होंने ये puzzle दिया है ताकि सब बच्चे क्या अप्लाई करें? ब्रेन। सब बच्चे क्या अप्लाई करें? ब्रेन, अपनी लॉजिकल थिंकिंग करें। और इस पजल में आपने 21 से लेके 29 नंबर ही फिल करने हैं और कोई नंबर फिल नहीं करना। तो हम देखते हैं 28 प्लस 26, यहाँ पे क्या आएगा कि 78 आ जाए। 28 प्लस 26, 8 प्लस 6 14, 54। अब यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए कि 78 आ जाए। 78 में से 54 को माइनस करो, 4 24। यहाँ क्या नंबर आएगा? 24। ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। 21 और 29 के बीच में। अब हम देखते हैं इन तीनों को ऐड करके क्या ये आता है? 9 + 1 10, 10 + 1 14, 2 to 4। ये बिल्कुल हमारा ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा? 25 + 29, 9 + 5 14, 54। फिर 54, 77 में से 54 गए 3, 23। यहाँ पे क्या आएगा? 23। तो हमने यहाँ पे भी फिल कर दिया 23। अब हम देखते हैं इन तीनों को प्लस करके हमारा 76 आता है। 6 + 3 9 + 7 16, बिल्कुल सही, ये भी 76 है। अब हम यहाँ देखते हैं 27 + 21, 27 + 21 48। यहाँ क्या नंबर लाएं कि 70 - 48, यहाँ आएगा 22। अब हम देखते हैं 28 + 25 + 22, 5 + 2 7, 15, बिल्कुल करेक्ट। इट मीन्स बच्चा 79। इट मीन्स क्या हुआ? हमने इन तीनों को प्लस किया तो 78 आया, इन तीनों को प्लस किया तो 77 आया, इन तीनों को प्लस किया तो 70 आया। और अगर हम ऐसे देखें, these are 3 rows, these are 3 columns, इन तीनों को ऐड किया तो 74 आया, इन तीनों को ऐड किया तो 76 आया, इन तीनों को ऐड किया तो 75 आया। तो यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया? ब्रेन। तो दिस एक्टिविटी इज गिवन टू यू ओनली कि आप लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग कैसे अप्लाई करते हो। आपने अपनी लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से पूरी पजल्स को फिल किया एंड दे हैव टोल्ड यू कि आपने 21 से लेके 29 तक के नंबर्स ही फिल करने हैं। तो हमने उनके बीच में ही ये नंबर्स फिल किए हैं। इसी तरह से आपने अब पजल नंबर 2, जिसमें आपने 41 to 49 के नंबर्स फिल करने हैं रोज और कॉलम्स में। इसमें आपने 21 से 29 के रोज और कॉलम्स में फिल किए थे। इस दूसरे वाले में ये आपका बीच में एक फन एक्टिविटी तो नहीं कहोगे, बीच में एक आपकी थोड़ी सी साइंस की थ्योरी को पढ़ के थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल की तरफ मूव हो गया है, जिसमें आपका ये देखा जा रहा है कि हाउ वी से दैट ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो आपका ये सारा थिंकिंग स्किल जहां पे आपका ब्रेन आप अप्लाई कर रहे हो वो इस पजल में दिख रहा है, और साथ ही साथ आपके मैथ्स का जो स्किल्स हैं वो भी एनहांस हो रहे हैं ना। तो आपने ये साइंस कॉर्नर वाली एक तो नर्वस सिस्टम का मॉडल बनेगा, और ये वाली एक्टिविटी मैम ने आपको करवा दी, और ये पजल आप खुद पेंसिल से कैट्स के सामने करोगे। तो कैट्स प्लीज हेल्प them to complete this puzzle also, which shows how they are going to use their brain in the form of logical thinking। ठीक है, सब बच्चों ने ये करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेंस ऑर्गन्स जो मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर विल बी एक्सप्लेन। नोज और स्किन और टंग ओनली, नॉट इन अ डिटेल्ड मैनर, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन वो सबको पता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन, नोज, टंग, ईयर एंड आईज, बट आई का स्ट्रक्चर और ईयर का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो आपको बोला है वो आप इसको फिनिश करोगे, ठीक है।
बाय।